स्वागत है हमारे चैनल लक्ष्य अड्डा पर। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 6 जो कि प्रश्नावली 1.2 10वीं कक्षा की मैथ का प्रश्न संख्या 5 होगा। और इसमें 5वें नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा ये नरेशन मतलब कथन पे आधारित प्रश्न है कुछ भी नहीं, आपको समझना है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको समझ में आएगा भी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं फटाफट क्या प्रश्न कह रहा है। तो आपको क्वेश्चन को लास्ट से शुरू करना है, यहां से शुरू करो। अगर कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होती है, कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होती है तो उसका अर्थ क्या होता है कि वह संख्या 10 से विभाजित होगी। और 10 से विभाजित होने का मतलब है कि 10 का अभाज्य गुणनखंड जो होता है क्या होता है, 2 गुना 5 होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर 2 गुना 5 के पावर 2 इंटू में 5 है, टू दी पावर कुछ भी रहे, ठीक है, तो वह जो है 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है ना, तो इसी चीज को हमको लिखना है। अगर इसके अलावा कुछ होता है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, तो वह जो है 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो चलिए इसको हम लिख के दिखाते हैं, कैसे लिखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, कोई संख्या 0 पर समाप्त हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगा, 10 से विभाजित होगा। और जब 10 से विभाजित होगा तो 10 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा, अर्थात 10 बराबर कह सकते हो कि 2 गुना 5। ठीक है, क्लियर वे में है कि 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 हो सकता है। क्योंकि आप जान रहे हो कि कोई भी संख्या जब 0 पर समाप्त होगी, किस पर समाप्त होगी, 0 पर, तो वह संख्या क्या होगा, 10 से विभाजित होगा। और 10 से विभाजित होने का मतलब क्या है कि 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 होता है। स्पष्ट हो गया। चलो अब हम प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n, ठीक है, तो प्रश्न में कह रहा है, दिया है, क्या दिया है कि 6 का पावर n, 6 का पावर n का मतलब हुआ कि 2 गुना 3 का पावर n, यही कह सकते हो ना आप। n कोई भी प्राकृतिक संख्या है, कोई मैटर नहीं करता है, n कुछ भी है, 1 2 3 4 5 n कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन हम जो समझा रहे हैं आप उसको समझिए। हमने कहा कि 6 का पावर n मतलब 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है, 2 गुना 3 ऑल टू द पावर n। हमने कहा कि जब कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसमें जो मतलब वह विभाजित होगा 10 से, और 10 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुना 5। यहां 2 तो मौजूद है लेकिन 5 मौजूद नहीं है, इसका मतलब कभी भी ये 0 पर समाप्त होगा। अब खुद कहोगे कि सर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हमने सीखा है कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है वह 10 से विभाजित होता है और 10 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुना 5। समझ में आ रहा होगा बात। तो चलो इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। 6 का पावर n बराबर 2 गुना 3 का पावर n, ये प्रश्न में है। ठीक है, जब ये प्रश्न में है तो इसको क्या लिख सकते हो, इसीलिए 2 गुना 3 का पावर n में 5 मौजूद नहीं है, इसलिए इतना 5 मौजूद नहीं है, तो नहीं है तो क्या हुआ, अतः प्राकृतिक संख्या
किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। बात समझ में आया? हमने क्या कहा कि हम जानते हैं कि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगा। 10 से विभाजित होगा इसका मतलब 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 होता है। और दिया क्या है कि 6 का पावर n मतलब 2 गुना 3 का पावर n है। 2 गुना 3 का पावर n में 5 मौजूद है ही नहीं। जब 5 मौजूद नहीं है तो इसका मतलब किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, ये सिद्ध हो गया, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, यही बात हमको बताना था। चलो आगे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखने के लिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और ये भी सेम है एक्सप्रेशन, खास संख्या है क्यों। देखो, हमने 2 चीजें आपको बताई थी पहले लेक्चर में। एक होता है भाज्य और दूसरा होता है अभाज्य। क्लियर है? जो भाज्य संख्याएं होती हैं उसके अभाज्य गुणनखंड या उसके गुणनखंडन 2 से अधिक होते हैं। 2 से अधिक होता है। गुणनखंड क्या होता है? 2 से अधिक होता है। और इसका केवल कितना होता है? 2, मतलब स्वयं और एक। ठीक है ना? कौन कौन से होते हैं? स्वयं एवं एक, यही तो होता है। तो इसी चीज को हमको अगर इसमें दिखा पाएंगे तो यह भाज्य हो जाएगा। अगर इसमें केवल 2 ही मतलब 2 ही गुणनखंड आए तो भाज्य नहीं होगा, और 2 से अधिक गुणनखंड आ जाएगा तो मतलब यह भाज्य हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको क्लियर करते हैं और फिर क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या दिया है? दिया है 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। इसको थोड़ा सा कॉमन लो। यहां से क्या कुछ कॉमन आ सकता है? देखो यहां दोनों में 13 कॉमन है। 13 कॉमन ले लिया आपने, क्या आया? यहां बचा 7 गुना 11 प्लस 1, मतलब 13 गुना 11 सत्तर 77 और 1 78। ठीक है, तो एक चीज और कर सकते हो यहां पे आप, 13 गुना 6 ऐसा लिख सकते हो। तो देखो यहां पे कि 13 का पावर 2 हो गया और गुना 6। हमने क्या कहा था आपको कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं केवल 2 गुणनखंडन होते हैं, लेकिन यहां पे क्या 2 से ज्यादा है? एक तो 13 ही 2 बार है प्लस 6 है। 6 में भी क्या है? 6 भी एक भाज्य संख्या ही है। ठीक है, तो लिख सकते हो कि भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है ना? होते हैं, इसीलिए 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 एक भाज्य क्या है। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा प्रश्न को जो इसमें दूसरा भाग दिया गया है इसको भी लिख सकते हैं। कैसे? ये देख लीजिए। इसमें है आपका 7 गुना 6, ये चीज बना रहे हैं। दूसरा भाग जो है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। 5 कॉमन ले लो यहां से फटाफट। जब 5 आप कॉमन लोगे क्या होगा?
7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। जो जब 5 कॉमन ले चुके हैं तो यहां भी 1 बच रहा है, तो आप 5 गुना 7 छक्के 42 और चौके यहाँ पे 4 तिया 12 दूनी 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 42 गुना 12 और प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 5 गुना 12 दूनी 24, 12 चौक 48 और 2 50 प्लस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 गुना 505। अगर यहां से आप लिखना चाहोगे तो 5 गुना 101 लिखे थे ना। चलो लिख लो फटाफट। तो देखो यहां क्या आया, 5 का पावर 2 गुना 101। यहां भी 2 से अधिक गुणनखंड है, लिख दो यही बात फिर से यही। ठीक है ना, यही बात यहां फिर से उतार दो दूसरे प्रश्नों में भी। ठीक है, यहां भी लिख देना। समझ में आ गया, बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आज हम इसको करने के बाद ये हमारा 1.2 जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज, इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं इससे पहले के, तो उसको डिस्कस कर लेंगे, आपको होमवर्क में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, इसमें प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, तो पढ़ लीजिए फटाफट। क्या है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, ठीक है ना, भटकना मत, को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है ना, समझो एक कॉन्सेप्ट है इसका कि ये जो मैदान है वृत्ताकार है। अगर सोनिया यहां से शुरू करती है और ऐसे चलती है और ये पूरा चक्कर लगा लेती है, तो इसको लगते हैं 18 मिनट। ठीक है, इसी में एक रवि भी है, इसी मैदान को चक्कर लगाना है और इसी मैदान को चक्कर लगाने में एक रवि भी है, यहीं से शुरू करेगा, उस रवि को लगते हैं केवल 12 मिनट। ठीक है, तो सोनिया भी चलेगी इसी पथ पे और रवि भी चलेगा इसी पथ पे। ठीक है, तो क्या कहता है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, ठीक है, एक ही स्थान हमने लिया भी है और एक ही समय चलना प्रारंभ कर रहे हैं, तो और एक ही दिशा में। ठीक है, तो वह कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो सिर्फ आप यहां पे क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना। क्या है, कितने समय बाद, देखो कितने समय बाद, तो कहने का मतलब है कि कम से कम ये जो है रवि 12 मिनट तो चलेगा, एक चक्कर तो कम से कम लगाएगा कम से कम, और ये सोनिया भी 18 मिनट कम से कम एक चक्कर तो लगाएगा ही लगाएगा। तो कहने का मतलब है कि दोनों का एलसीएम निकाल लें अगर, तो शायद पता चल जाएगा वह कितने समय बाद एक स्थान पर मिल जाएगी। ठीक है, इसमें एक और कंसेप्ट छुपा हुआ है जो कि कंपटीशन के व्यू से बताऊंगा। पहले इसको आप क्लास के व्यू से देख लीजिए। तो आपके सामने है सोनिया जो कि 18 मिनट लेती है और रवि जो कि 12 मिनट लेती है। तो 18 का एल जो अभाज्य गुणनखंड होगा, तो यहाँ पे होगा 2 तिया 6 तिया 18 लिख दिया हमने, 2 दूनी 4 तिया 12। कोई डाउट नहीं ना, लिख लो फटाफट। तो एलसीएम निकाल लो, क्या आएगा, एलसीएम आएगा एलसीएम क्या आएगा, देखो
2 और 2 दूनी 4, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो बड़ा वाला उठा लो यहाँ से, 2 का पावर 2। यहाँ 3 है, यहाँ 3 का पावर 2 है, तो 3 का पावर 2 उठा लो। क्या आएगा? 2 दूनी 4 गुना 3 3 9, 36। 36 मिनट बाद वे एक दूसरे जगह मिल जाएंगे। अब कल्पना करो कैसे हुआ, मैं यहां पे दिखा रहा हूं। जो रवि था 12 मिनट चला, फिर 24 मिनट चला, फिर यहां पे आके रुक गया और 36 मिनट हो गया। क्लियर? देखो, जबकि सोनिया थी, सोनिया 18 मिनट चली, एक चक्कर हुआ, और दूसरा चक्कर चली तो उसका 36 मिनट पूरा हो गया। मतलब हम यहां समझाना यह चाह रहे हैं कि सोनिया जो है केवल 2 चक्कर चली और रवि 3 चक्कर चल गया, तो कितने मिनट मतलब टोटल लग गए दोनों को एक का स्थान पर आने में? सोनिया को भी 36 मिनट लगे और रवि को भी 36 मिनट लगा, लेकिन रवि 3 चक्कर मार गया और सोनिया 2 ही चक्कर मार पाई। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर पूछा जाए, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडरेट कर दे कि सोनिया कितना चक्कर लगाई, तो क्या करोगे? 2 चक्कर। ठीक है? यहाँ पे हमने ग्राफ के माध्यम से समझा दिया है, तो आशा है कि यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। ये सब आपको उतना खास समझने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है? तो ये सब मैंने सिर्फ समझा दिया है, जो भविष्य में कभी अगर पूछ दिया जाए तो आप बना सको। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिख लो। यहां उत्तर लिखोगे क्या इसका, कि कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो लिखोगे सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर देंगे। क्लियर है? ये हमारा उत्तर हो चुका है। तो अब हम जो कुछ क्वेश्चन हैं उदाहरण के तौर पे उसको आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ट्राई करना है और बनाने के बाद आपको कमेंट करना है, और आप टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हैं। वहाँ पे डाउट सॉल्विंग जो है आपके लिए एक मतलब करी है, तो डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। वहाँ पे आप अपना जो है डाउट वहाँ भेज सकते हैं। ठीक है? डाउट सॉल्व किया जा सकता है वहाँ पे। ये प्रश्न आप जो किए हैं आप ध्यान से देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि यह प्रश्न कैसे बनेगा। ठीक है? दूसरा ये प्रश्न है, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद है 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर एलसीएम इनका ज्ञात कीजिए। ठीक है? इसी तरह से यह है आपका 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। और इस तरह से आपको ये 6 क्वेश्चन होमवर्क में मिल गए, आपको बनाना है। और नहीं बनता है तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम ऐप है, भारतीय ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप हमारे जो लक्ष्य अड्डा का टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप प्रॉब्लम को भेजेंगे, सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है? तो चलिए, विश्वास है कि समझ में आया होगा और हमारा ये 1.2 चैप्टर समाप्त हो चुका है। टोटल हो गए 7 लेक्चर अभी तक। आगे हम अब 3 लेक्चर मैक्सिमम लेके आएंगे, बाकी आप जो है यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और जैसा भी लगा आपको कमेंट करके बताना है, अच्छा लगा तो लाइक करना है और शेयर कर देना है। जो भी आपके संबंधित हैं, जो जिनको आवश्यकता है इस टॉपिक की वीडियोस की, तो विश्वास है कि आप शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। धन्यवाद।